यूएस मिलिट्री ने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया और एक पैसेंजर प्लेन को रोकने के लिए 3 F-22 फाइटर जेट भेज दिए। टारगेट लॉक होते ही पायलट्स ने तुरंत मिसाइल फायर कर दी। जैसे ही मिसाइल प्लेन से टकराने वाली थी, प्लेन के अंदर मौजूद एक आदमी ने चमत्कारी तरीके से अपने नंगे हाथों से प्लेन की दिशा बदल दी और मिसाइल बाल बाल बच गई। ये देखकर डिफेंस सेक्रेटरी पूरी तरह चौंक गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक पैसेंजर प्लेन मिसाइल से बच सकता है। पहला अटैक फेल होते ही F-22 पायलट्स ने दोबारा फायर करने की तैयारी कर दी। इस बार उन्होंने पहले से भी तेजी से टारगेट लॉक किया और फिर से मिसाइल लॉन्च कर दी। लेकिन तभी आतंकियों ने समय रहते जैमिंग डिवाइस चालू कर दी, जिससे आसपास मौजूद दूसरे एयरक्राफ्ट के सिग्नल बिगड़ गए। मिसाइल अपने असली टारगेट की जगह एक दूसरे प्लेन से जा टकराई। ये नतीजा डिफेंस सेक्रेटरी के लिए पूरी तरह चौंकाने वाला था। असल में पैसेंजर प्लेन को गिराने की उनकी जिद इसलिए थी क्योंकि हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। गोलियों की आवाज सुनकर एक महिला एयर मार्शल जांच के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पीछे से एक आतंकी ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं मिला और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हमले के बाद प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे की तरफ गिरने लगा। केबिन में बैठे यात्री डर के मारे चीखने लगे, लेकिन ये हालात ज्यादा देर नहीं रहे। कॉकपिट में मौजूद आतंकियों ने तुरंत कंट्रोल संभाल लिया और कुछ ही मिनटों में पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया। इसी दौरान डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को अंडर कवर एजेंट से इनपुट मिला और हालात संभालने की कोशिश शुरू हुई। क्योंकि आतंकियों ने प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक कर दिया था, इसलिए उनके मकसद के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन प्लेन के फ्यूल लेवल और इमरजेंसी सिस्टम के डिसेबल होने से यह साफ हो गया कि न तो ऑटो पायलट काम कर रहा था और न ही आतंकी प्लेन को सही से कंट्रोल कर पा रहे थे। अंदाजा लगाया गया कि फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन करीब 77 मिनट में क्रैश कर सकता है। डिफेंस सेक्रेटरी के लिए यह प्लेन अब अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन चुका था, इसलिए उन्होंने तुरंत सबसे नजदीकी एयरफोर्स बेस को ऑर्डर भेजा और F-22 क्लास फाइटर जेट्स को मिशन पर भेज दिया। ऑर्डर मिलते ही फाइटर पायलट्स मिशन पर निकल पड़े। कुछ जूनियर पायलट्स इस फैसले से सहमत नहीं थे, क्योंकि वे बेगुनाह लोगों की जान जाती हुई नहीं देखना चाहते थे। लेकिन उनके सीनियर अफसरों का कहना था कि जिस पल प्लेन का सेफ्टी सिस्टम फेल हुआ, उसी पल यह मौका खत्म हो चुका था। इसी बीच टेक्नीशियन को आदेश दिया गया कि प्लेन में मौजूद अंडरकवर एजेंट से किसी भी तरह संपर्क किया जाए। तभी प्लेन में मौजूद एक और इंटरपोल अंडरकवर एजेंट मार्क को एक ईयरपीस मिला। वो एक अलग कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वो संपर्क में आ गया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने मार्क से बात की। मार्क ने झूठ बोला कि वही उनका असली अंडरकवर एजेंट है और प्लेन के अंदर की सामान्य इंटेलिजेंस शेयर कर दी। इस जानकारी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लगा कि सबसे बड़ी समस्या प्लेन का कंट्रोल खोना है। चाहे डेटा पैकेट भेजा जाए या जमीन से रिमोट कंट्रोल किया जाए, सेफ्टी सिस्टम अब काम नहीं करने वाले थे। मार्क को शांत रखने के लिए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि सेफ्टी सिस्टम 10 मिनट में रिमोट से एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन मार्क को अंदर से बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपने साथ मौजूद डॉक्टर से बैठने की सुरक्षित जगह ढूंढने को कहा और खुद कॉकपिट में जाकर बाकी आतंकियों के साथ प्लेन की टेक्निकल दिक्कतों पर बात करने लगा। तभी बाहर से F-22 फाइटर जेट्स बहुत तेजी से पास आने लगे और प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। अचानक अगले ही सेकंड F-22 ने एक और मिसाइल लॉन्च कर दी। कॉकपिट लीडर ने आती हुई मिसाइल देखी और एक पल के लिए सन्न रह गया। लेकिन ठीक उसी वक्त मार्क ने तेजी से कंट्रोल रोप खींच दी, जिससे प्लेन का एटीट्यूड अचानक बदल गया और मिसाइल फिर से बाल बाल बच गई। अब यह साफ था कि यूएस मिलिट्री इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। लीडर और उसके साथी तुरंत निचले कार्गो होल्ड की तरफ भागे, जहां उनका सीक्रेट वेपन रखा था। आतंकियों ने सोवियत मेड जैमर एक्टिवेट कर दिया, जिससे रडार पर एक जैसे कई सिग्नल दिखने लगे। हालात और भी खतरनाक हो गए जब पता चला कि उसी वक्त एक और पैसेंजर प्लेन भी उस इलाके में आ चुका था। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ कर पाते, F-22 फिर से अटैक पोजीशन में आ चुका था। जैसे ही पायलट ने लॉन्च बटन दबाया, एक और मिसाइल तेजी से आगे बढ़ी।